आप सुन रहे हैं माई डेडली डेविल लव, जिसके राइटर हैं उदय कश्यप, और उनकी इस जुनूनी कहानी को आवाज दी है नितिका चौधरी यानी कि मैंने। अधिराज पूरे रोब से आगे बढ़ रहा था। उसके चेहरे पर मौजूद खून के छींटे उसकी बेरहमी का सबूत दे रही थी। आगे बढ़ते बढ़ते अचानक ही उस हैवान के कदम ठहर गए और उसकी उन बेरहमी भरी निगाहों में देखते ही देखते जुनून उभर आया और उसका वो खून से सना भावहीन चेहरा देखते ही देखते एक कातिल मुस्कान में भर गया और वो बड़ी ही हसरत से कार में बैठ रही उस हुस्न की सरताज को निहारने लगा, जिसकी एक झलक ने उस बेदिल के दिल को धड़कने पर मजबूर कर दिया था। अधिराज बड़ी ही हसरत से आर्या को निहार रहा था, या कहीं उसके जिस्म की बनावट और उसकी खूबसूरती को अपने दिल में उतार रहा था। न जाने क्यों, मगर अधिराज खुद को चाहते हुए भी उसे देखने से नहीं रोक पा रहा था। इसी बीच अचानक ही कार स्टार्ट हुई और आगे बढ़ने लगी। आर्या को इस तरह वहां से जाता देख अधिराज बेचैन हो उठा। न जाने क्यों, लेकिन उसे ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई उससे उसकी सांसें छीन रहा हो। देखते ही देखते उसके चेहरे के भाव सख्त हो गए और वो उस कार को घूरते हुए अपनी गुस्से से भरी तेज आवाज में बोला, कार निकालो अभी। अधिराज की आवाज में गुस्से से ज्यादा उसकी बेचैनी और तड़प थी, जिसके पीछे का कारण कुछ और नहीं बल्कि हमारी शब्दों की मलिका थी। लूसीफर की तेज आवाज सुन गार्ड्स तुरंत बाहर आए और इससे पहले कि वो कुछ करते, अधिराज उनकी ओर देखे बिना एक बार फिर उसी तरह गुस्से में बोला, तुम्हें काम करने के पैसे देता हूँ, ना कि मुझे इस तरह निहारने के। इससे पहले कि मैं तुम्हें भी नरक पहुंचाऊं, चुपचाप कार निकालो और उस रेंज रोवर के पीछे चलो। अधिराज का गुस्सा देख सभी गार्ड सहम गए और इससे पहले कि वो शैतान अपने कहे अल्फाजों को सच साबित कर पाता, वो सभी अपनी कार्स लेकर तैयार हो गए। अधिराज बिना देरी किए कार में बैठ गया, जिसके बाद हैवान का वो काफिला निकल पड़ा उस मासूम का पीछा करने को। वो शब्दों की मलिका पूरी तरह से अनजान थी कि आज की इस शाम में उससे उसका सब कुछ छीनने वाला है, उसका सुकून, उसकी आज़ादी और उसका खुद पर हक। बहुत शौक था ना उसे एक माफिया की मोहब्बत बनने का। अब उसे मालूम पड़ेगा कि एक माफिया की मोहब्बत जितनी जुनूनी होती है, उससे कहीं ज्यादा डरावनी भी होती है। आर्या की कार के पीछे करीब एक साथ 8 से 10 कारें चल रही थी, जिनमें सबसे आगे उस बेदर्दी की कार थी। कार में बैठा वो बेरहम माफिया सिगरेट के कश लेते हुए बड़ी ही जुनून से उस कार को निहार रहा था। उसकी वो हेजल आंखें उस काली कार की हर एक हरकत को खुद में कैद कर रही थी। करीब 15 मिनट बाद आर्या की कार गोवा के बीच पर आकर रुकी। उसकी कार के रुकते ही उसके पीछे चल रही उस बेरहम माफिया की कार भी रुक गई। कारों के रुकते ही आर्या अपने हाथ में अपनी डायरी लिए बिल्कुल किसी मासूम गुड़िया की तरह उतरी और एक नजर उस बीच को निहार अपनी आकर्षक चाल चलते हुए आगे बढ़ने लगी। आर्या को उस ओर बढ़ता देख अधिराज तिरछा मुस्कुराया और फिर वो भी पूरे रोब से कार से उतर गया। अधिराज को उतरता देख गार्ड्स भी उतरने लगे। तभी वो माफिया हमारी शब्दों की मलिका को निहारते हुए सर्द आवाज में बोला, तुम लोग यहीं रुको, इससे आगे जाने का हक सिर्फ मेरा है। इतना कहकर उसने बड़े ही कातिल तरीके से खुद के सिर के पीछे हाथ फेरा और फिर पूरे रोब से आगे बढ़ने लगा। उसके उन बदले हाव भाव और एक लड़की की ओर उसका आकर्षण देख उसके गार्ड को अनुमान हो गया कि बहुत जल्द ही उन्हें उनकी मलिका मिलने वाली है। वहीं अपनी जिंदगी में शुरू होने जा रहे इस जुनूनी अध्याय से अनजान वो शब्दों की लेखिका बड़े ही आराम से आगे बढ़ रही थी कि तभी एक बार फिर उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। एक बार फिर उसके चारों ओर बेचैनी का आलम बन गया, जो महसूस कर उसके कदम ठहर गए। आर्या के ठहरे कदमों को देख अधिराज के चेहरे पर मौजूद शैतानी मुस्कान और ज्यादा गहरी हो गई और वो उसे और भी ज्यादा जुनून से निहारते हुए आगे बढ़ने लगा। आर्या ने इधर उधर अपनी नजरें घुमाई और इस सब को नजरअंदाज कर एक बार फिर आगे बढ़ने लगी। आगे बढ़ते बढ़ते अचानक ही आर्या की डायरी से एक पेपर निकलकर गिर गया, जिसका पता आर्या को तो नहीं चला, मगर हमारे लूसीफर से ने दूर से ही गिर रहे उस पेपर को देख लिया था। आर्या उस जगह चली गई जहां ये पार्टी चल रही थी। वहीं अधिराज उस जगह आया और उस पेपर को उठाकर उस पर लिखे शब्दों को गौर से देखने लगा। उन शब्दों को पढ़ते ही अधिराज के चेहरे पर एक कातिल मुस्कान आ गई और वो उस हसीना को देखते हुए अपनी जुनून भरी सर्द आवाज में बोला, माई डेडली डेविल लव बाय आर्या सहगल। मतलब ये हुस्न की सरताज एक लेखिका है और इस कातिल लेखिका का नाम आर्या है, मगर ये नाम सिर्फ इस दुनिया के लिए है, क्योंकि मेरे लिए तो तुम मेरी जाना हो, मेरी खूबसूरत डॉल हो।
इतना कहकर अधिराज ने उस कागज को अपने होठों से लगा लिया और उसे पूरी शिद्दत से चूमकर उसे अपनी जेब में रखते हुए आगे बढ़ने लगा। वहीं आर्या पार्टी वाली जगह पर आई, जहां कदम रखते ही वहां मौजूद एक शख्स उसके पास आया और उसे ग्रीट करते हुए बोला, थैंक यू मिस सहगल कि आप यहाँ आई। आइए पार्टी एंजॉय करते हैं। उस शख्स की बात सुन आर्या धीरे से मुस्कुराई और फिर नशे में धुत उन लोगों को देखते हुए बिना किसी भाव के बोली, आर्या शब्दों से खेला करती है, चरस और गांजे से नहीं मिस्टर रस्तोगी। फिलहाल आप मुझे वो पेपर दीजिए जिनके लिए आपने मुझे यहाँ बुलाया है। आर्या की बात सुन रस्तोगी के चेहरे की मुस्कान फीकी हो गई और उसने बात आगे न बढ़ाते हुए आर्या के हाथों में कागज का एक बंडल थमा दिया जिसमें कुछ तस्वीरें मौजूद थी। उस बंडल के हाथ में आते ही आर्या के चेहरे पर एक अलग चमक आ गई और वो उस बंडल को बड़ी ही हसरत से देखने लगी कि तभी उसके कानों में रस्तोगी की आवाज पड़ी जो धीमे स्वर में बोला, इन कागजों में लूसीफर की कुछ तस्वीरें हैं, बहुत ही रेयर फोटोज हैं ये सारी और बड़ी ही मुश्किल से लाया हूँ मैं आपके लिए, इसलिए इनका ख्याल रखिएगा और हाँ, याद से मुझे कल दोपहर से पहले वापस लौटा दीजिएगा। दोपहर तक क्या, मैं आपको इन्हें अभी लौटा दूंगी मिस्टर रस्तोगी, बस इसका इन्फॉर्मेशन को अपनी डायरी में नोट कर लो। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर रस्तोगी। आर्या ने शुक्रिया अदा करते हुए कहा। मिस्टर रस्तोगी ने कहा, यू आर वेलकम मिस सहगल। आर्या उन पेपर्स को लेकर पीछे मुड़ी और उन्हें पढ़ते हुए आगे बढ़ने लगी। उसकी निगाहें उन पेपर्स में थी। वो बड़ी ही गहराई से एक एक चीज को पढ़ते हुए आगे बढ़ रही थी कि तभी अचानक चलते चलते वो किसी से टकरा गई, जिस कारण उसके हाथ से वो सभी पेपर्स छूट गए और हवा के साथ उड़ गए। आर्या, जो कि अचानक हुई टक्कर से अपने आप को संभालने में नाकाम थी और गिरने लगी, उसने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली थी कि तभी उसे अपनी कमर पर किसी की मजबूत पकड़ महसूस हुई और उससे पहले कि वो कुछ कह पाती या कर पाती, उसके कानों में एक आकर्षक आवाज आई जो उसके डर की लकीरों से भरे चेहरे को देखते हुए बिना किसी भाव में बोल रहा था, आर यू ओके डॉल? आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले पार्ट में। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। राधे राधे।